जिस समय लोग कोरोना से कराह रहे थे, उस समय गौतम अडानी 1600 करोड़ डेली कमा रहा था। 2016 में 3.5 अरब डॉलर, 2020 में 8.9 अरब डॉलर, 2021 में 50.5 अरब डॉलर, और वो 2022 जिसमें मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने जा रहे थे, उस साल में अडानी 122 अरब डॉलर, जी हाँ 122 अरब डॉलर, ये इंडिया है। ये विश्व गुरु बनने के लिए सरपट दौड़ रहा है, और पूरा हिंदुस्तानी लोग माथे पे त्रिकुंट लगाए हुए उस नरेंद्र मोदी को अपने दिल में बिठा लिए। केदारनाथ और बद्री वाले नरेंद्र मोदी को मीडिया ने उन्हें दिखाता रहा कि देखिए, ये है विश्व गुरु, ये है आध्यात्मिक गुरु। एक बांग्लादेश का आदमी है, यूं कहिए कि वो निर्मला ताई के जैसे, लेकिन इनके जैसा चरित्र नहीं है। नोबेल पुरस्कार वो जीत चुके। बांग्लादेश में हर गरीब मजदूर को बिना किसी शर्त के 2-4 लाख रुपया लोन बांट दिए, वहाँ के ग्रामीण बैंक से मिलकर। ग्रामीण बैंक भी मजबूत हुआ, वहाँ का जनता भी मजबूत हुआ, बांग्लादेश का जीडीपी बढ़ गया। भारत का देख लीजिए क्या स्थिति है। मैक्रो फाइनेंस जो होता है वो अडानी जैसे के लिए होता है, वो यहाँ हो रहा है। और बांग्लादेश में जो हुआ वो माइक्रो फाइनेंस हुआ। मैक्रो फाइनेंस में आदमी लोन चुकाता नहीं है, उसका लोन बट्टे खाते में डाल दिया जाता है और लोन दर लोन दिया जाता है। माइक्रो फाइनेंस बांग्लादेश में यूनुस खान ने बिना शर्त का दिया, लेकिन इंडिया में आप लोन लेने जाएंगे, 3 साल का आपका रिकॉर्ड देखेगा कि आपके खाते में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन कंपनी से आ रहा है, वो कंपनी डूब तो नहीं जाएगी। आप सरकारी महकमा है, आप अपना अप टू डेट करा करके पहला रिकॉर्ड बताइए, तब आपको लोन पास किया जाएगा, वो भी मैनेजर साहब को घूस देने के बाद। बहुत लफड़ा लंटा है यहाँ लोन में, लेकिन वहाँ लोगों को लोन दिया गया। इसलिए इकोनॉमी के लिहाज से वहाँ का पैसा जितना मजबूत है, भारत का पैसा मजबूत नहीं है। ये है हर हर मोदी, घर घर मोदी, नमो नमो का चमत्कार। अंधभक्ति में खोए रहिए और करते रहिए अंधभक्ति। 35 कंपनियों को पहले हिडनबर्ग ने भेज दिया परलोक, और वो 35 के बाद ये 36वां कंपनी था अडानी ग्रुप। मोदी जी जब वो हवाई जहाज में उड़ते थे, अडानी ने जो दिया था वो इसीलिए तो दिया था कि आगे चल करके इनको एक से एक काम लेंगे और जमीन से आसमान तक लिखवा लेंगे, और लिखवा लिया। अगर
78,000 करोड़ LIC का जा रहा है और 48,000 करोड़ SBI का जा रहा है, तब ये जनता का पैसा हवा हो जाएगा। जनता का पैसा हवा हो जाएगा तो अयोध्या में जो लाखों दिए जलाते हैं वो तेल और घी से नहीं, अब की बार ये खून से जलेगा दिया और बत्ती का काम होगा जनता का। वो सिकुड़ा हुआ नस उसको बत्ती दे देंगे योगी जी और फिर ये धृतराष्ट्र महोदय मोदी जी, और जनता का खून और नस से बत्ती जलेगा और राम लला उस बदबूदार धुएं के सुगंध कहिए या दुर्गंध कहिए उनसे प्रसन्न हो जाएंगे कि अयोध्या में अब तो जनता का खून से बत्ती जलाया जा रहा है। और उस बार 13 लाख जला था, अब जलेगा 26 लाख। खुश हो जाएंगे राम हो जाएंगे काली और काली हो जाएंगे राम, और जनता के खून से काम होगा तमाम। ये होगा भारत का भविष्य। पेट पीठ में सट जाएगा, जनता लुट जाएगा, लेकिन अंधभक्ति में कमी नहीं आने दीजिएगा। ये इंडिया है, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। अमेरिका में नहीं कहता है कि आएगा तो ट्रंप ही, नहीं। ऋषि सुनक सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, उसको फाइन होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनके ऑफिस में जांच एजेंसी घुस जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। करते रहिए अंधभक्ति, करते रहिए गुणगान। अपना रोटी तो मोदी को दे दिए हैं, अपने बच्चे का भी, पोता पोती का भी रोटी मोदी को दे दीजिए और मोदी सब समेट करके अपने दोस्तों के साथ विदेश भाग जाएंगे। संजय सिंह, कीर्ति आज़ाद कहते रहेंगे, राहुल गांधी 14 से ही कह रहे हैं, लेकिन आप लोग समझने वाले नहीं हैं। आप लोग गोदी मीडिया देखते रहिए। गोदी की जय हो, मोदी की जय हो। नमो नमो।